फिर भी विश्वास बहुत काम करता है। भगवान उसके नंबर देता है अलग से, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में भी बनी रहती है इस तरह की क्रियाओं से। जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है। तो वो दोनों, ये देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था। देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने, कहा जाता है, ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं, बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठ रहता हूँ कुछ देर जाके, आपके ऊपर तो कुर्बान है। तो भगवान बोले, विष्णु जी बोले, उनमें भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास करे। देवदूत बोला, जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान घर छोड़ के आया हो। तो भगवान बोले, ना, दूसरा जो 4 साल से बैठा है वो भगत है, उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े पर को विश्वास नहीं है। ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत की विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले, भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, दोस्त समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई की नोक में से, जिसमें धागा डर, सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए रुक गया, और भगवान ने हाथी उस सुई के नक्के में के निकाल दिया। वो इसी तरह की क्या, देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भरम था। तो विष्णु जी ने कहा था, फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया, उसने भी ये जाते कारण पूछा कि क्या बात, देवता से लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी, और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था, क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो गया आप आज। देवदूत ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला, क्या लीला की, कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में निकाल दिया, इसको देख कर आया मैंने, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला, 40 साल वाला देवदूत, देवता, इसी झूठ बोल, किसी का जत जा, ये कभी हो सकता है, सुई के नक्के में का हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है, देवता होकर ऐसी बात कर रहा था। तो उस देव की होश उठ गया, उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक कह के थे, तो कति डांगर है, जब इसको इतना विश्वास नहीं, भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है। देवदूत उठ कर चल पड़ा, फिर वो 4 साल वाले के पास गया। उसने सोचा, यूं तो माना धमका दे मेरे को, गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा, देवदूत तभी लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें भी बताओ। देवदूत बोला, भाई क्या बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता, और सच्ची किसी का गला उतरती नहीं। भगत बोला, बताओ तो सही क्या बात है। क्या, दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया। क्या लीला थी। देवदूत बोला, सुई के नक्के में क्या,
भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला फिर क्या हो गया? कि वो निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला बस है, भगवान ने निकाल दे सारी पृथ्वी ने, धरती न सोएगी ना, क्यों मगर आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो? तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस बालक को। मैं बोला धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ। भक्ति कर विश्वास नहीं तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो अपने परमात्मा की भी क्या पे अविश्वास नहीं होना चाहिए। और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी। और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना। परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है, जो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त हुआ। और ऐसा निर्णायक ज्ञान है, इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा।